मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज तुम्हें एक बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश तुम्हें देने आया हूं, जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चे, इसे बिल्कुल ही नजरअंदाज ना करें, नहीं तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा घटना हो सकता है। मेरे बच्चे, आज तुम यह संदेश पूरी देख लेते हैं तो तुम्हारी जीवन में वह सारे घटनाएं जो भविष्य में होने वाला है, उसे अभी तुम रोक सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह संदेश में बताने जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ एक ऐसा भयंकर घटना होने वाला है। यह सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, विश्वास हो, तो लाइक जरूर करें और टाइप कर दें। हमारे भाग्यशाली अंक 3, 6, 9। आज की भाग्यशाली अंक जिस व्यक्ति टाइप करते हैं, मेरे बच्चे, मेरा सीधा आशीर्वाद इस पर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या घटना होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपको 3 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जो भी इसे पढ़ रहा है, इसलिए यह कोई संयोग नहीं है, आप इसे इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अपनी आशाओं को जगाए। मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष में आपका पीछा नहीं करूंगा, यहां समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज यहां है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उसे आप गुजरे हैं, और अच्छी यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। दो मैं आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं और आपको अपनी शांति, प्रेमचंद आई और आशीर्वाद से भर दूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 333 अंक टाइप करें। यह देवी अनुग्रह के लिए आपका मौसम है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है। ये आपका बाउंस बैंक टाइम। आप जिन चीजों से गुजरे हैं, उन्होंने ही आपको तैयार किया है और आपको तैयार किया है और आपको मजबूत बनाया है। आप धन्य हैं और महानता के लिए नियुक्त हैं। महादेव जी आपको आशीष और सफलताओं से चकित करने जा रहा है। आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं वह सब आ रहा है। हिम्मत मत हारो। मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। 5, 5, 5 एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही हैं। मैं आपके जीवन में आशीषों और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूं। यदि आप तैयार हैं तो 666 टाइप करें। सभी परीक्षणों, कल 100 दिल के दर्द पर, असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे। मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूं कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले।
मैं पूजा करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाएं और उसे आपकी आशीषों तक ले जाने की अनुमति दें। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की योजना है। आप हर उस चीज में प्रवेश करने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। ये वर्ष है जब महादेव जी चीजों को आपके पक्ष में करने जा रहा है। सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है जो आप अपने टाइम पर नहीं कर पाए। महादेव जी आपको पूरा करने जा रहा है। जितना आपने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से होने जा रहा है और ये आपके सपने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपका भात विश्वास में बने रहना है। घोषणा करते रहो कि भगवान काम कर रहा है। ये विश्वास करते रहे कि वहां आपकी भलाई के लिए चीजों को बदल रहा है। याद रखें, ये महादेव जी की करुआ का वर्ष है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप साहस पूर्वक आगे बढ़े और अपने साहस का दावा करें। आपके विरोधी हैं, लेकिन छाया उनसे डरती है। उनकी धमकियों से नहीं, अपराध बोध और पश्चाताप और पिछली यादें कमजोर और प्रभावी हैं। आपके विरुद्ध उपकरण मुझ पर विश्वास करना चुने, यह किसी भी कीमत पर नहीं। आप कभी भी असफलता से ठीक हैं नहीं पढ़े हैं। मेरा उद्देश्य हमेशा आपको महान ऊंचाइयों पर ले जाना है ताकि आप बीमार और निराश लोगों पर हाथ रख सके और आपके माध्यम से अपनी शक्ति प्रकट कर सकें। दिग्गजों को गिराने के लिए अपने शब्द की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तूफानों में शरण खड़े रहो। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर अटूट योद्धा के रूप में देखता हूं जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। दिल में विनम्रता विश्वास का एक नायक, विजय और विजय गले लगाओ और अपने भीतर इस अंतर्निहित मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनंत है। मुझ पर विश्वास करो, अपना विश्वास व्यक्त करो और मेरे लिए प्यार करो। मैं इसे सुनने के लिए तरस रहा हूं। अपनी आवाज को इन सच्चाई को व्यक्त करने दो मेरे लिए। आपका महत्व अच्छा है और यह मेरी गहरी इच्छा है कि आप गहराई से प्यार महसूस करें। फिर भी मैं ऐसे समय जब आप दुख में इतने गहरे डूब जाते हैं कि उसका कारण आपसे भी नहीं मिलता है। यह एक ऐसी भावना है जो अचानक प्रकट होती है, जैसे कि आपका दिल कुछ महत्वपूर्ण संचार करने का प्रयास कर रहा है। इसे समझे, क्योंकि यह आवश्यक है कि भावना आपके दिल की मेरी पवित्र आत्मा के साथ प्रतिध्वनि भक्त हो। महादेव जी कहते हैं, सुबह की शांति में मेरी आत्मा आपका नाम उस फसाना लगते हैं तो आपको वापस बुलाती है। लेकिन अक्सर आप दिन की मांगों में इतने उलझ जाते हैं कि आप बैठने और मेरी उपस्थिति को याद करने के इन क्षणों को याद करते हैं और मेरी आत्मा आपको धीरे से चेतावनी देती है। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली उदासी में जो खालीपन है, वह आपकी आत्मा आपके दिल की एक उत्कट प्रार्थना है जो जीवित पानी के लिए प्यास में रो रहा है, जो उपचार करता है और उथल पुथल को दूर करता है और आपकी भावनाओं को शांति और स्थिरता बहाल। यदि आप खुद को पाते हैं अपने भीतर सुनना पर और सूखा पर महसूस करना, यह संकेत है कि आप बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर है। यह जारी नहीं रह सकता है। यदि यह जारी रहता है तो आपकी भावनाएं चुनौती के समय में विश्वास के साथ सामना करने के बजाय भ्रमित होने लगेंगे। यह अमित भावनाएं आपको विश्वास करने में धोखा दे सकती हैं। मैं तुम्हें बेतुकी बातों के लिए दंडित कर रहा हूं या कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन यह मेरा स्वभाव नहीं है। मैं झूठ बोलने या धोखा देने वालों में से नहीं हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। असीम गहराई का वर्णन करने के लिए बहुत कम शब्द है। मेरे स्नेह से मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दे दूंगा। मैं तुम्हें पोषण दूंगा, तुम्हें इतना गहरा प्रेम से भर दूंगा कि तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे।
चाहे तुम कहीं भी रहो, तुम निराशा से अभिभूत नहीं होगी। चाहे आंसू आए, अन्य लोग पूछते हैं कि आप सच बोलेंगे। मैं अपने पिता के महान प्रेम से आच्छादित हूं, जो मेरे प्रति अपने असीम प्रेम में आश्चर्य और ईमानदारी के शब्दों के साथ कोमल स्वर्गीय भाषा में मुझसे बात करते हैं, और मेरे दिल में एक चिरस्थायी लौ जलाते मेरा दुख है गायब हो गए। मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा दूर कर दी और मुझे एक नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मैं आपको ठीक कर दूंगा। यह मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं। आपकी सहायता करने और बचाने की मेरी इच्छा है। मेरा शब्द उस पर विश्वास करें और उस पर अपना भरोसा रखें जो अटूट है। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन में और आपके परिवार में चमत्कार और चमत्कार प्रकट करने के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई हैं। एक उज्जवल भविष्य में उल्लेखनीय आशीर्वाद की उम्मीद करता हूं। मेरी घोषणाएं सेठ है, बेअनंत काल में अंकित है। मैं उन्हें पूरा करूंगा, मैं उन्हें फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को गले लगाओ। यदि आप मुझ पर विश्वास करना चुनते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपने अपने आप को उन चिंताओं से मुक्त करें जो आगे होने वाली है। नकारात्मक विचारों को घेरने ना दें। आपके मन की चिंता खुशियों को चुराने वाली है, दृष्टि को अंधी करने वाली है, ऊर्जा को खत्म करने वाली है और आपकी आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा छाने वाली है। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चलें। शांति और शांति मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूं जो दुश्मन चाहता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आप पर हावी होने के लिए और आपके साहस का उपहास करने के लिए, आपके विश्वास को व्यर्थ कहकर खारिज करने और मेरे वादों के प्रति आपके पालन पर संदेह करने के लिए, फिर भी मैं आपसे उन बाधाओं और प्रतिकूलता का डटकर सामना करने का आह्वान करता हूं जिनका आप सामना करते हैं, और मेरे शब्दों से लैस होकर थकान में भी अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। ये जानते हैं मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बना लूंगा और आपको उन रास्तों पर मार्गदर्शन करूंगा जिन पर आपको चलना है। मुझे फिर से पोस्ट करने दीजिए कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है। उसके शब्द, उसकी चीखें झूठ में नहीं थे। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने अपने जीवन का झोंका दिया है? मेरी इच्छा के अनुसार मेरी शक्ति असीमित है, जबकि कई लोग आपको नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं। मैं अकेला ही आपको ऊपर उठा सकता हूं। यदि आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा। जब भी मैं आपको कमजोर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन 1000 बार मैं आपको मजबूत बना लूंगा, और यदि तुम लड़खड़ा हो गए तो मैं तुम्हें उठा लूंगा। अपने दिल को एक चैंपियन, एक विजय योद्धा के साहस और विश्वास से प्रफुल्लित होने दो, जो कठिन लड़ाइयां और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद लगातार विजय होकर उभरता है और अपने ध्वज को फहराते हुए आशीर्वाद की ऊंचाइयों को छूता है, और मेरी उपस्थिति तुम्हारे दिल में स्थापित होती है। प्यार और कोमलता से तुम्हें देखें और दुनिया को बताएं, ये मेरा प्रिय बच्चा है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। मेरे लिए भी अपने प्यार की आवाज उठाओ। आज अपना सिर ऊंचा करो। तुम मुझसे ताकत मांगते हो। तुम मेरी उपस्थिति के करीब इस विश्वास के साथ कि तुम जो अच्छा चाहते हो वह होगा, रोका ना जाए। आपने प्रावधान के लिए प्रार्थना की है और मैं आपको भरपूर अनुदान दूंगा। आपने अपनी बीमारियों के लिए उप की प्रार्थना की है और मैं आपको ठीक करने के लिए पहुंचा हूं। आपने अपने बच्चों की के लिए रोया है, उनकी सफलता और संघर्ष से मुक्ति के लिए गुहार लगाई है।
मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देता हूं कि मैं सहायता करूंगा। उन्हें बचाएं और बचा है। मेरे असीम प्यार और शक्ति पर भरोसा रखें। मेरी कृपा और दया आपके लिए है, क्योंकि आप विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं। हर दिन उस जीत का जश्न बन जाता है जो मैं आपको देता हूं। साहस और खुशी के साथ अपने जीवन की ओर बढ़े और जाने दें। आपके मन में जो डर छाया हुआ है, उसे मेरी सुरक्षा और गहरी प्यार की आलिंगन को महसूस करें। हमेशा याद रखें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। इस सच्चाई को अपनाने के लिए अपना दिल पूरी तरह से खोलें। अतीत आपके पीछे है। मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया है और अब एक के रूप में खड़े हैं। तरोताजा आत्मा आपका चरित्र रूपांतरित हो गया है। अब आपके दिन दुख, क्रोध से घिरे नहीं रहेंगे और ना ही संदेह और निराशा से घिरे रहेंगे। हालांकि कई लोगों ने आपका तिरस्कार किया है, दर्द पैदा करने वाले वीडियो की तरह आपको घेर लिया है। मुझ पर विश्वास करने के आपके विकल्प ने आपको सब कुछ प्राप्त करने के मार्ग पर स्थापित कर दिया है। मैंने आपके लिए जो चमत्कार रखे हैं, आपके विरोधी आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और आपका परिवार आपके भीतर परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। आपने दुनिया को गवाही देने का मौका जब्त कर लिया है कि कैसे मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया है। मेरी शक्ति ने आपको नवीनीकृत किया है और मेरे हाथ में आपका मार्गदर्शन किया है। इस जीवन में पिछले संघर्षों और त्रुटियों से अब आप ज्ञान और धैर्य के साथ एक नई यात्रा पर आगे बढ़े। डर अब आपका साथ ही नहीं होगा। आप पीछे नहीं हटेंगे या प्रलोभन के आगे नहीं झुकेंगे। कोई भी आपको नीचे नहीं गिराए। मेरी उल्लेखनीय शक्ति आपके जीवन को शक और खुशी इतनी कि आपकी उपस्थिति ही खुशी बिखेरने की आप बहुत प्रिय हैं और मेरी आवाज बार बार आप तक पहुंची है। अब पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने का समय है। आपका आशीर्वाद दहलीज पर है। आपके परिवर्तन का दिन यहां है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें हर तूफान के ऊपर, संकट और प्रतिकूलता के पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए एक बार की तरह उठा लूंगा। तुम सिर्फ होगा और रात में मेरे आरामदायक आलिंगन में आराम पाओगे। मैं तुम्हें शांति और नए जोश का वादा करता हूं। प्रत्येक नई दिन के लिए जागृति तुम्हारी दृष्टि किसी भी अन्य से कहीं अधिक विस्तारित होगी। बाधा एक बात की तरह आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको संकट या खतरे के समय आपकी प्रार्थना हो के साथ ऊपर चढ़ने और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक पंख दिए हैं। मैं आपकी शरण और डाल बनूंगा। मैं आपकी सहायता के लिए आऊंगा और आपकी रक्षा के लिए अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाओ। मैं आज आपसे यह शब्द इसलिए कहता हूं ताकि आप आनंद में रह सकें और मेरे प्यार में मेरे सभी आशीर्वाद का आनंद उठा सकें। आपकी आत्मा का नवीनीकरण हो जाएगा। मैं आपको बदल रहा हूं। गवाह हूं कि मैं आपके परिवेश में कैसे काम करता हूं और बदलाव लाता हूं। आपके लिए मेरी इच्छा सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं है और मैं आपकी दैनिक शक्ति का स्रोत हूं जो आपको उन परेशानियों से उन पर और आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है जो कभी आपकी शांति चुरा लेती थी और इस सूर्योदय के दिन आपके दिल को परेशान करती थी। मैं आपके जीवन में शांति की लहर लाता हूं। मैं घूमने वाली तूफानी हवाओं के खिलाफ रहूंगा, आपके चारों ओर तूफानों को शांत करते हुए जो आपको अस्थिर करना चाहते हैं। मेरे आदेश पर सूर्य उगेगा और आपके पद पर प्रकाश डालते हुए आपका मार्गदर्शन करेगा। जब मैं विजय की ओर यात्रा पर आपके कदमों को कर रहा हूं, तो आप उपजाऊ मिट्टी में गहराई से जुड़े जमाई एक शक्तिशाली पेड़ की तरह उनके ओर दृढ़ खड़े होंगे। मैं तुम्हें अधिक और मजबूत व्यक्ति बनाऊंगा जो किसी भी विपरीत परिस्थिति से अधिक रहेगा, जो तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत करेगा। अगर तुम्हें ऊंची उड़ान भरने की जरूरत है तो मैं तुम्हें पंख प्रदान करूंगा। अगर तुम्हें किसी चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है तो मैं अनिश्चितता के क्षणों में मैं तुम्हें अटूट शक्ति से भर दूंगा। जब आप कठिनाइयों का सामना करेंगे
तुम्हें आपको किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त करने और प्रबल होने के लिए आवश्यक ज्ञान का आशीर्वाद लूंगा। आज मैं आपकी आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए यहाँ हूँ। आपको पत्थर से भी एक मजबूत बनाने के लिए, किसी भी विशाल से अधिक ताकतवर बनने के लिए आपकी प्रार्थनाएं मेरे कानों के लिए संगीत है। आपका विश्वास लाता है। हर सुबह आपकी भक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। समय और स्थान मुझे समर्पित करना मुझे अपार खुशी से भर देता है। आपके सम्मान की सच्ची पेशकश, आपकी याचिकाएं, प्रशंसा और पूजा मेरे लिए खजाना है। आपकी ईमानदारी मेरे दिल को अद्भुत प्रसन्नता से भर देती है। आप अपनी प्रामाणिकता और अपने विश्वास में परिपूर्ण हैं। हालांकि जीवन में कभी कभी आपकी आत्मा धारणा को खराब कर दिया है, फिर भी वह पवित्र है। अब मेरे होठों से आपके पास अच्छाई का दिल है। आप सच्चे हैं। आप अक्सर लड़खड़ाते हैं, फिर भी आप हमेशा एक और मौके की तलाश में, पश्चाताप में मेरे पास लौट यह मौका है जिसे मैं खुशी से आप सभी को देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनते हैं जो तुम्हें तुम्हारे पति की उत्पत्ति से विश्वास और विजय की यात्रा के लिए बुला रही। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है जो सबसे अंधेरी घाटियों और छायादार स्थानों के माध्यम से भी तुम्हें दृढ़ता पूर्वक मार्गदर्शन कर रहा है। आपके चारों ओर की दुनिया संघर्ष से तरंगित है और आपकी आंखें जीवन के तूफानों से घिरी हुई हैं। इसे याद रखें, मैं आपके जीवन में आशा का अटूट स्रोत हूं। इस वर्ष एक दिव्य वादा आपके सामने प्रकट होगा जो आशीर्वाद, समृद्धि और मान्यता और सम्मान के मीठे फलों से लदा हुआ है। इस पद के लिए केवल आपके कदमों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरे शाश्वत शब्द में आपके दिल की अटूट आस्था की आवश्यकता है, जिसने आपकी अंतिम जीत के लिए क्रूस उठाया है। उसके शब्दों को अयोग्यता की भावनाओं या संदेह की छाया में ना फंस जाएं, क्योंकि मेरा प्यार आपकी सभी निंदाओं से परे है। अपने परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र चुना है। पराजय की जंजीरों को एक तरफ रख दे। मैं सभी प्रयासों में आपका सहयोग ही हूं। प्रतिदिन मुझसे प्राप्त करें। निराशा की अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने विश्वास में बहादुरी को अपनाएं। मेरी शिक्षाओं से अपनी आत्मा को पोषित करें। अपने जीवन की लड़ाइयां में तलवार और ढाल बने। अपने आप को विनम्रता और धैर्य के गुणों से सजाएं और देखें कि आपके जीवन का बगीचा आशीर्वाद के साथ इतना चमत्कारिक रूप से खेल रहा है कि मैं एक बार संभावना के दायरे से परे लग रहे थे। अपनी जीत को सादगी के साथ गले लगाओ और उन्हें विनम्रता के कपड़े पहना हो, और बुद्धि अपनी जीत की महिमा, अपनी सफलता की चिंगारी, अपने उत्साह का उत्साह और अपने दर्शन की शक्ति को याद रखें। यह सब बलिदान के माध्यम से, पीड़ादायक प्रहार, कोणों के माध्यम से, क्रूस पर रक्तपात के माध्यम से उस पवित्र भूमि पर बनाया गया। आपका भविष्य लिखा गया था और आपका क्षमा को सील कर दिया गया। अब मेरे पुनरुत्थान की शक्ति से पैदा हुई महिमा की भव्यता को गले लगाओ। मैं समृद्ध और तू दोनों क्षणों में आपके साथ रहने की कसम खाता हूं। आपका सतर्क अभिभावक बनने के लिए आपका अटूट श्रद्धा था। आपका सुरक्षित स्वर्ग आपके लिए एकांत या परिता के विचार मन में न लाएं। हार के समय में कभी भी मेरी उपस्थिति में अकेले न रहे। निराशा का शिकार न बने या नकारात्मक भावनाओं को अपने आशीर्वाद को ग्रहण न करने दें। मेरे शब्द निष्क्रिय नहीं हैं। वह मुझसे किए गए और रखे गए वादे हैं का कोई प्रभुत्व नहीं है। अपने हृदय को मेरे आश्वासनों का अभयारण्य बनने दो, क्योंकि तुम हो मेरे दृढ़ आलिंगन में समाया हुआ है। तुम्हारे हृदय में रिजर्व मेरे लिए एक पवित्र स्थान है। यहां मैं निवास करता हूं, अस्वीकार करता हूं, मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं, सच बताना और अस्तित्व का अवतार हो। साहस के साथ अपने विरोधियों का सामना करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि मैं हूं मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद।
मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं एक इंसान हूं, लो मुझे खा लो, और मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हें देने को इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय है, और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुतबा देखकर, आपकी रॉयल्टी देखकर, आपकी पावर देखकर के आपके हेड और एनिमीज की हवाइयां सर की हुई है, डरे हुए हैं, उनको पियर सता रहा है। जिस फियर को वह आप पर डालना चाहते थे, वह पियर एक्चुअली उन पर अटैक कर रहा है। ये चीजें मुझे दिख रहे हैं, और बिल्कुल ये जो उन्होंने स्पेल करे हैं, वेलकास्ट आप पर बहुत किए गए हैं, ये सारी ही चीजें उन पर बैट फायर करने वाला है। कुछ लोग तो जिन्होंने आप पर मरण तक के प्रयोग करें, मारण क्रिया करी है, वह लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्टर करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें। बट इसमें से 18 पर्सन है जिसके मन में पहला बीज हुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए। वह प्रसन्न डेफिनेटली यमलोक की यात्रा खुद से करेगा या करेगी। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई तो इस इंसान को, या मेल है फीमेल है कोई भी है, इसको बहुत मेजर डिजीज होने वाला है, लाइलाज बीमारी इसको लगने वाला है, अपने नेगेटिव इमोशन की यह शिकार होने वाला है, मेंटल इशू को होने वाले हैं, डिप्रेशन का यह शिकार होने वाला है या होने वाला है। ये चीजें मुझे यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रहे हैं। विपुलता, जल्द ही आप व्याकुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। रूहानी गुण समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह बनी हैं और आप जो चाहते हैं अपनी ओर आकर्षित करें। ईश्वर की मर्जी आपके साथ जो भी हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके अपने मन में जो है वह चीजों को याद रखना है कि मेरे साथ जो भी चीजें हैं मेरे परमात्मा की मर्जी से हैं। एक्सेप्टेंस का भाव आपने रखा है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं या आपके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन है तो आपने डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। आपने जो है एक्सेल करना है एंड इनहेल करना है एंड एक्सेल करना है। इस एक्सरसाइज को आप करेंगे, आपको बहुत बफिट मिलने वाला, बहुत लाभ मिलेगा। इससे जो भी तारीख कंपन पैदा होता है उससे आपको राहत मिलेगी और उससे आपके अंदर एक फ्रेंड आएगी, एक भराव आएगा, एक भारीपन अपने आप में महसूस करेंगे। उधर लेने आप गहराई आप में आ जाएंगे और उस गहराई में भी आपके अंदर एक भराव होगा। ये बहुत गहन बातें होती हैं, बहुत गहरी बातें होती है। आपके अंदर पहले गहराई आएगी और फिर गहराई में क्या करेगा, परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें भरेगी, जिससे आप ऐसे पावरफुल पर्सन बन जाएंगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सही हैं, सच्चे अपनी राह पर, तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या किसी से ना करें। अपनी चेतना में उन्हें ना दीजिए। नेगेटिविटी को आपने रो रो करके बयान नहीं करना है। दुख दर्द क्या होता है रो रो करके बयां करना, बट कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती है। अगर आप किसी चीज को पावरफुल तरीके से बिना रोए हंस हंस कर कह दें, फिर वह दुख नहीं होता, एक्सेप्टेंस होती है, वह चीज है। आप बता सकते हैं, चीजों को समझे, हर चीज को अलग अलग मीन होता। करुणा पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। धारणा है ना बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। पवित्र पुस्तक में पढ़े। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अब भी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन पौधों को देखता हूं जिन पर तुम चढ़ते हो और वे घाटियां जो तुम्हारे हौसले की परीक्षा लेती हैं। मैं जानता हूं कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। तुम बाहर पड़ी है,
मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं, बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ को भरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूं जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का तुम सामना कर रहे हो वह सिर्फ ठोकरें नहीं है, बल्कि एक ऊंचे स्थान और ले जाने वाले कदम है, एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है। विश्वास, गहरा और प्रेम के लिए आपकी क्षमता अधिक। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य कायापलट है और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है तो अराजकता में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़ने मेरी उपस्थिति में आओ। महसूस करो कि मेरी शांति मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपनी स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी अंतरंग बातचीत में अपनी कठिनाइयों की बेटियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, और प्रत्याशा के साथ प्रतीक्षा करो। मुझे पता है आप स्विफ्ट समाधान के लिए, तत्काल काल उत्तरों के लिए कितने, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं जो संकल्प बोलता हूं वह कभी भी केवल क्षण भर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपनी आत्मा को गढ़ना, अपने चरित्र को तैयार करना और आपको एक शाश्वत नियति के लिए तैयार करना जो इस क्षणिक दुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत ना समझे। जैसा कि प्रतीत होता है कि शांत समय में शांत क्षणों में होता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का प्रिय चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूं। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं है। मैं एक भव्य कथा का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक अलौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलता का सामना करते हैं, विश्वास और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हैं और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करते हैं। याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं, तो आप मेरी महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति पर बोर होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हैं, तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं जो आपकी आत्मा को नया आकार देता है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मुसीबत के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है। दर्द यह सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छे शिल्प सौंदर्य के लिए हर चीज पर काम कर रहा हूं। राख से और आपको जीवित जल की धाराओं की ओर ले जाएगा, जहां आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह वह व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। मांसपेशियां आपको नश्वर शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती हैं, लेकिन मेरी अमर शक्ति पर। और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यह वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे,
और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा, तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में खुश लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी, जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियां छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाऊंगा और अपने और अपनों के बाद सारे सपने पूरे करोगे, जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे प्रिय बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने, और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई थी। पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही, पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाला है। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है। इस पूरे ब्रह्मांड को और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती। मेरे प्रिय बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो। आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी माँ का सबसे ज्यादा खुश तभी होती है और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइन देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठा दोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख टच में है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी माता की शक्तियों से जुड़ गए हो। तब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करें या ना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ देता है। अब तुमने लोगों के पीछे भागते हो, न खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए आप लोग और खुशी है तुम्हारे पीछे भागेंगे। ये पूरा ब्राह्मण तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे। वह लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, उनकी गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत चाहे तो मुझे माफ करके अपने बगल में बैठा लो। पर हमें हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा से सिर्फ जहर ही उगलता है, और जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपनी माता पर विश्वास करने के लिए आई लव यू मान लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए अभिजीत को जाना है। उसे जाने दो, यही मौका है। जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। ये तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है,
क्योंकि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी उतना ही अच्छा होगा, और उतने ही अच्छे से तुम आने वाला खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो, और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोग को बाहर निकालकर फेंक रहे हो। बाहर जाकर उस कूड़े को जला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकालकर फेंक रहा हूं। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूं। अपने जीवन में आने वाला सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए माता, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूं, मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोच लूंगा, और ना यह सोच लूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते हैं वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तुम्हें अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़ टच करें। बस यह सोचो कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा। माता, जब आप और पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है तो मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होगा, और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा।